हरि ओम तस्सत, हरि ओम तस्सत, हरि ओम तस्सत। योग के अभ्यास में आज कुछ नए अभ्यासों के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। कुछ नए अभ्यास बताएंगे। आप लोगों ने इस अभ्यास को हो सकता है पहले क्लास में किया होगा। जिन लोगों ने नहीं किया है बड़े ध्यान से देखेंगे और इन सभी अभ्यासों को दोहराएंगे। कुछ दिनों के उपरांत हम लोग योग का अभ्यास कर रहे हैं। इसके लिए कुछ प्रारंभिक अभ्यास अति आवश्यक हैं। तो पहले कैट पोज मार्जारी आसन से शुरू करते हैं, जो हमारे रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, हमारे रीढ़ की हड्डी की फ्लैक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। उससे पहले 3 बार ओम मंत्रों का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, आंखें बंद। थोड़े समय के लिए आंखों को बंद रखिए, पूरे शरीर का ख्याल करिए। पूरी सजगता भ्रूमध्य पर और अपने ध्यान को भ्रूमध्य पर केंद्रित करने के उपरांत 3 बार ओम मंत्रों का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास अंदर लेंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ कर गर्म करिए, आंखों पर रखिए और धीरे से आंखों को खोल लीजिए। पहला अभ्यास मार्जारी आसन। मार्जारी आसन के लिए वज्रासन में बैठेंगे और फिर घुटनों के आगे अपने दोनों हथेलियों को ठीक कंधे के नीचे रखेंगे। दोनों घुटनों को अलग अलग रखेंगे, पीठ को सीधा रखेंगे। धीरे से श्वास लेते हुए, सामान्य श्वास पहले और फिर श्वास लेते हुए पीठ को नीचे करेंगे, गर्दन ऊपर की तरफ। श्वास छोड़ेंगे, सर पीछे की तरफ और पीठ ऊपर। पुनः इस प्रक्रिया को 8 से 10 बार तक दोहराएंगे। जब नीचे की तरफ जाएंगे तो गर्दन को ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे और स्ट्रेच करेंगे और फिर अंदर की तरफ करेंगे तो पीठ को पूरा ऊपर करेंगे। यहाँ भी स्ट्रेच करेंगे। इस अभ्यास को 8 से 10 बार करने के बाद पुनः वज्रासन में बैठेंगे और इसके बाद अभ्यास करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन के लिए दोनों हाथों को कंधों के ऊपर ले जाते हैं, वज्रासन की स्थिति में बैठे रहेंगे। यहाँ से श्वास लेते हुए हाथ ऊपर और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे करेंगे और पूरा शरीर जमीन पर। फिर से श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर से श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे। इस प्रक्रिया को यानी इस अभ्यास को आप कम से कम 10 बार तक करेंगे और जब फाइनल पोजीशन में नीचे की तरफ जाएंगे तो 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए रुकेंगे। इस अभ्यास से आपके सर में ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है और साथ साथ हमारे कंधों को, रीढ़ की हड्डी को आराम देता है। इस अभ्यास में, अभ्यास का नाम था शशांक आसन। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग शोल्डर रोटेशन का। शोल्डर रोटेशन, दोनों हाथ सामने की तरफ मोड़ करके कंधों के ऊपर, इनहेल करते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। फिर से श्वास लेंगे ऊपर, श्वास छोड़ेंगे नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर,
श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, विपरीत दिशा में श्वास लेंगे ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, और फिर से श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से इसको करेंगे। और इसको करने के बाद लगभग 30 सेकंड से 1-1.5 मिनट के लिए आप आराम से थोड़ी देर कंधों को ढीला छोड़ देंगे और आराम की स्थिति में बैठे रहेंगे। फिर अगला अभ्यास करेंगे हम लोग खड़े होकर के। खड़े होकर के सबसे पहला अभ्यास करेंगे हम लोग ताड़ासन का। ताड़ासन के लिए दोनों पैरों को सटा कर रखेंगे, दोनों हाथों की हथेलियों को फंसाकर सर के ऊपर रखेंगे। श्वास लेते हुए पूरा शरीर ऊपर खींचेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, पुनः श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। ताड़ासन का अभ्यास 10 बार करेंगे। फिर तिर्यक ताड़ासन, दोनों पैरों को फैला करके हाथ ऊपर, बाईं तरफ झुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए सीधा होंगे, श्वास लेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, फिर से श्वास लेंगे सीधा, श्वास छोड़ेंगे तो बाईं तरफ, श्वास लेंगे सीधा, फिर श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, फिर श्वास लेते हुए सीधा। दोनों तरफ से इस अभ्यास को करेंगे। और तीसरा अभ्यास है कटी चक्रासन का। कटी चक्रासन का अभ्यास आप लोग कक्षा में बहुत कम करते हैं, अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें दोनों हाथ कंधे पर रखेंगे, कंधे के बराबर में सीधा करके, और यहाँ से शरीर को ट्विस्ट करेंगे, दाहिने हाथ को बाईं तरफ और इस दाहिने हाथ को बाएं कंधे पर, बाएं हाथ को दाहिने पीछे की तरफ, पीठ की तरफ, इस तरफ, और इस तरीके से शरीर को घुमाएंगे, ट्विस्ट करेंगे। जब भी आप घूमेंगे तो श्वास को छोड़ेंगे, जब भी घूमेंगे तो श्वास छोड़ेंगे। इस तरफ घूमेंगे तो भी एक्सेल, इस तरफ घूमेंगे तो भी एक्सेल। इस अभ्यास को 20 से 25 बार तक बहुत ही सामान्य गति से करना है। अभ्यास का नाम था कटी चक्रासन। अब ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन, ये तीनों अभ्यास हमारे शरीर को स्ट्रेच करता है, खींचता है, मसल्स को रिलैक्स करता है। और इन तीनों अभ्यास का सबसे बड़ा फायदा है कि आपके एब्डोमिनल मसल्स को, जो इंटरनल एब्डोमिनल मसल्स है, उसका ये इंटरनली मसाज करता है, जिससे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम करे और वो मजबूत रहे, स्ट्रांग रहे, इसका ये ख्याल रखता है। इसलिए इस अभ्यास को जरूर करना चाहिए। सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो पानी पीकर इस अभ्यास को कर सकते हैं, या आप बिना पानी पिए भी इस अभ्यास को कर सकते हैं, जिससे आपका मोशन जो है वो प्रॉपर तरीके से क्लीन हो सके। पेट के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे द्विकोण आसन का। द्विकोण आसन, दोनों हाथ पीछे की तरफ लॉक करेंगे इस प्रकार से, दोनों हाथ को सीधा रखेंगे, दोनों पैर फैला करके रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और हाथ को पीछे से ऊपर की तरफ उठाएंगे। फिर से श्वास लेते हुए ऊपर, पुनः श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर और फिर छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को भी 10 से 12 बार तक करेंगे। द्विकोण आसन, जब आगे झुकेंगे तो श्वास को छोड़ेंगे, ये हमारे रीढ़ की हड्डी, कंधों को स्ट्रॉन्ग करता है, मसल्स को स्ट्रेच करता है और फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करता है। और सबसे बड़ा फायदा है, ये आपके बॉडी पॉस्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाता है। अगर आपका बॉडी पॉस्चर सही नहीं है, सीधा बैठने में दिक्कत होती है, या कंधे ऊपर या नीचे की तरफ रखने की आदत है, तो इससे ये सुधर जाता है और आप अपने बॉडी पॉस्चर को स्ट्रॉन्ग सीधा रखकर बैठ सकते हैं। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार का अभ्यास हम लोग पहले भी करते आए हैं, मैं एक राउंड करके दिखाऊंगा और आप लोग इसको 4 से 5 राउंड अपने गति समय सीमा के अनुसार करेंगे। सबसे पहला स्टेप 1, 2, 3, 4,
11 12। ये आधा स्टेप हमने लेफ्ट लेग से किया, इस बार हम राइट लेग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें मैंने ब्रीदिंग सीक्वेंस भी आप लोगों को बताया है, जिन लोगों को नहीं देखा है, जिन लोगों ने नहीं याद रखा है, वो आप पुरानी वीडियो से देख सकते हैं ब्रीदिंग सीक्वेंस। और सूर्य नमस्कार का कम से कम 4 से 5 राउंड अवश्य करें। और इसको करने के बाद या तो आप 1-2 मिनट के लिए जमीन पर शवासन की स्थिति में लेट सकते हैं अथवा सामान्य रूप से बैठकर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आराम से थोड़ी देर के लिए शांत बैठेंगे। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के बाद श्वासों की गति को सामान्य होने देंगे और फिर अभ्यास करेंगे प्राणायाम का। प्राणायाम में हम लोग नाड़ी शोधन स्टेप 2 कर रहे हैं अभी, जो कि पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था। बाईं नासिका से श्वास लेना है, दाहिने से छोड़ना है, दाहिने से लेकर बाएं से छोड़ना है। दोनों के श्वास के लेने और छोड़ने की गति जो है वो सामान्य होनी चाहिए। सामान्य होने की मतलब बराबर होनी चाहिए। अगर आप 5 से 7 सेकंड में श्वास ले रहे हैं तो 5 से 7 सेकंड में ही श्वास को छोड़ेंगे, इसका ख्याल रखेंगे। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को श्वास को होल्ड करने के लिए भी बताया था। अंदर की तरफ श्वास होल्ड करते हैं, बाहर की तरफ श्वास को होल्ड करते हैं, रोकते हैं श्वास को। तो अभी सामान्य रूप से पहले करेंगे 2 मिनट और फिर लास्ट के 2 मिनट में श्वास को अंदर की तरफ रोकेंगे। नासाग्र मुद्रा बनाएंगे, बाईं नासिका से श्वास लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, दाहिने से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। ये प्रक्रिया पहले 2 मिनट तक सामान्य रूप से करते रहेंगे और फिर आगे जो है बाईं नासिका से श्वास लीजिए, 2 मिनट के बाद श्वास को रोकिए, फिर श्वास छोड़िए, फिर श्वास लीजिए, रोकिए, फिर श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, रोकिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास को रोकिए और फिर श्वास छोड़िए। अब ये जो रोकने की समय सीमा है वो आपको धीरे धीरे बढ़ानी है, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमने 4 सेकंड में श्वास लिया है तो 4 सेकंड ही श्वास को रोकेंगे और 4 सेकंड ही श्वास को छोड़ेंगे। तो ये 1:1:1 का जो सामान्य रेशियो है हम अभी उसी को करेंगे। तो लगभग 5 मिनट से 7 मिनट तक आप इस अभ्यास को करेंगे, बहुत ही आराम से, बहुत जल्दीबाजी में अभ्यास को नहीं करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसका फायदा मैंने पहले भी बताया है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, शरीर में ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है और इसके साथ साथ लंग्स की कैपेसिटी, माइंड को कूल रखता है। बहुत सारे इसके फायदे हैं। जब आप इसको करेंगे तो आप इसको समझ भी पाएंगे। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। एज यूजुअल लास्ट में भ्रामरी प्राणायाम हम लोग करते हैं। 9 से 10 बार तक इस अभ्यास को लगातार करेंगे। दोनों दांत को अलग रखेंगे, दांतों को सटाएंगे नहीं, ओठ को बंद रखेंगे, पहली उंगली से दोनों कान को बंद करेंगे, आंखों को बंद रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और भौरे जैसा गुंजन करेंगे, हमिंग करेंगे। तो मैं 2 बार करके बताता हूँ, आप लोग इसको 9 से 10 बार तक करेंगे। इस भ्रामरी प्राणायाम को करने के बाद कुछ देर के लिए आंखों को बंद रखेंगे, शांत बैठे रहेंगे और फिर 3 बार ओम मंत्रों का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे,
ऊपर रखेंगे और धीरे से हाथ को नीचे करते हुए आंखों को खोल लेंगे। हरिओम तत्सत। आज का अभ्यास हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे और अगली क्लास में कुछ और अभ्यासों के साथ आपके साथ मिलेंगे। आप लोग इसको निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।